एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सभी पंछियों के अंडे अब कुछ ही दिन बाद बच्चों में बदलने वाले थे। सभी अपने अंडों के पास बैठे रहते। लकी कबूतरी के 2 अंडे थे, वहीं गौरी कोयल के भी 2 अंडे और टोनी चिड़िया का 1 अंडा था। वो सभी अपने अंडों के पास ही रहते थे और उनके पति काम पर जाया करते। एक दिन लकी कबूतरी ने गौरी कोयल से कहा, अरे बहन, तुम्हारे अंडों में से कब बच्चे निकल रहे हैं? अभी तो नहीं निकल रहे हैं, अभी तो टाइम है वैसे। हाँ, अभी मेरे अंडों में भी टाइम है। मैं तो ये सोच रही हूँ जल्दी से बच्चे निकल आए तो मैं उनके साथ आसमान की सैर करूँ। कितना मजा आएगा ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वहीं टोनी चिड़िया का घोंसला काफी दूर था, जिस वजह से वो बाकी पंछियों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो भी अपने घोंसले के पास ही बैठी रहती। क्योंकि उसे डर था अगर वो घोंसला छोड़कर गई तो दूसरे पंछियों उसके अंडे को फोड़ देंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया। तूफान की वजह से पेड़ पौधे टूटकर गिरने लगे। तूफान को देखकर पंछी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अपने घोंसले का अच्छी तरह इंतजाम नहीं किया था, जिस वजह से सभी पंछियों के अंडे टूट गए। लकी कबूतरी के अंडे भी नीचे गिरकर फूट गए। वहीं गौरी कोयल का 1 अंडा फूट गया और 1 अंडा नदी में बह गया। वहीं टुनी चिड़िया का भी अंडा टूट गया, जिसे देखकर वो सभी बहुत दुखी हुए। वहीं टोनी चिड़िया अपने अंडे को देखकर रोने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा अंडा फूट गया। हाय राम, इस तूफान ने मेरा अंडा ही फोड़ दिया। लकी कबूतरी और गौरी कोयल भी काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उनके अंडे भी फूट गए थे। उन्होंने इतने दिनों तक अपने अंडों की देखभाल की थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? तूने हमारे अंडे क्यों छीन लिए? ये तूफान कहाँ से आ गया? हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। जंगल में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, क्योंकि तूफान ने लगभग सभी का सब कुछ छीन लिया था। किसी के अंडे तोड़ दिए, तो किसी का घर, तो किसी का बच्चा तूफान में उड़ गया, जिससे पंछी काफी ज्यादा डरे थे। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर जंगल हरा भरा हो जाता है, पर अभी भी वो लोग अपने अंडों को नहीं भूल पाए थे, क्योंकि उन्हें अपने अंडों की काफी याद आती थी। एक दिन टोनी चिड़िया नदी के किनारे गई, तभी उसे एक अंडा मिला। अंडे को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये अंडा, इसमें से तो बच्चा निकलने वाला है। मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। इसके बाद टोनी चिड़िया उस अंडे को अपने घर ले आई। घर लाने के बाद उसने अंडे की बहुत देखभाल की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खोया हुआ अंडा मिल गया हो। वो उस अंडे की बहुत देखभाल करती थी। लगभग 2 दिन बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी कोयल का बच्चा निकला, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बड़ी ही खुश हुई। अरे वाह, ये तो कोयल का बच्चा है। ये कितना सुंदर है ना। वहीं जब बच्चे ने टोनी चिड़िया को देखा तो उसे ही अपनी माँ समझ लिया। टोनी चिड़िया को डर था कि अगर गौरी कोयल ने उसे देख लिया तो वो अपने बच्चे को ले जाएगी, जिस वजह से उसने अपने बच्चे को घर में ही कैद करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके घर में लकी कबूतरी आई तो टोनी चिड़िया घर से बाहर निकल कर आई और उससे बोली, क्या है लकी कबूतरी? अरे मैंने सुना है तुम्हारा अंडा फूटा नहीं था। हाँ, मेरा अंडा फूटा नहीं था, बच गया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर क्या अभी तक तुम्हारे अंडे में से बच्चा नहीं निकला? अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी नहीं निकला है। जब निकलेगा ना तो मैं तुम सबको अपना बच्चा जरूर दिखाऊंगी। वैसे तुम्हें कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। ये कहकर टोनी चिड़िया अपने घर में वापस घुस गई। वहीं लकी कबूतरी को उसने बाहर से ही विदा कर दिया, जिस पर लकी कबूतरी काफी हैरान हुई। ये टोनी चिड़िया इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है?
इसने मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं बुलाया। बड़ी हैरानी वाली बात है। इसके बाद लकी कबूतरी वहां से चली आती है। दूसरी तरफ गौरी कोयल काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब वो माँ नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दोनों अंडे फूट जाने की वजह से उसे काफी सदमा लगा, जिस वजह से कालू कौवा भी काफी दुखी था। हे भगवान, जब से अंडे फूटे हैं तब से मेरी गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी रहती है। आप कुछ कीजिए ना भगवान, वरना वो मर जाएगी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे डर था कि अगर किसी ने भी इस बच्चे को देख लिया तो वो इसे उससे छीन लेगा। एक दिन कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकलता है। तभी उसने देखा टोनी चिड़िया का घर खुला हुआ था। वो अंदर गया तो उसे कोयल का बच्चा दिखा। बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अरे टोनी चिड़िया के घर में कोयल का बच्चा, बड़ी हैरानी वाली बात है। पर जब उसने उसके पंख पर सफेद रंग का निशान देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि ऐसे ही निशान गौरी कोयल के पंख पर भी थे। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे निशान तो मेरी पत्नी के भी पंख पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही बच्चा है? तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई। जब उसने कालू कौवा को देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई और उससे बोली, अरे कालू कौवा, आप यहाँ पर इस तरह? हाँ, मैं यहाँ पर अच्छा हुआ जो आया। तुमने मेरे बच्चे को कैद करके रखा था ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बच्चा है। झूठ मत बोलो टोनी चिड़िया, देखो इसके पंख पर सफेद रंग का निशान। ऐसा ही निशान मेरी पत्नी के पंख पर भी है। सच सच बताओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर टोनी चिड़िया काफी दुखी हुई और उसने कहा, ये सच है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मुझे नदी के किनारे मिला था। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अब तक मेरे बच्चे की देखभाल की। पर अब मैं अपना बच्चा ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि गौरी कोयल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं उस बच्चों ने जाने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो मेरे घर पर है। पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, जिस पर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी। और रोते हुए उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ दूसरी है। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद टोनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर गौरी कोयल के पास गई। गौरी कोयल ने जब अपने बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने अपने पति से कहा, अजी, ये तो हमारा ही बच्चा है। हाँ गौरी कोयल, ये हमारा ही बच्चा है, हमारा एक अंडा फूटा नहीं था। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरा बेटा लौटा दिया मुझे। वहीं टोनी चिड़िया भी बहुत रो रही थी। वहीं वो बच्चा भी रो रहा था। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो ये है। जब ये चीज गौरी कोयल ने देखी तो वो बहुत हैरान हुई और उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, वो तेरी माँ नहीं है। पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा था, जिस पर कालू कौवा हैरान था। और फिर उसने टोनी चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया, तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, अब एक उपकार और कर दो, तुम हमारे साथ यहीं रहने लगो, तभी हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। हाँ टोनी चिड़िया, मेरे लिए इतना कर दो, जैसे तैसे तो मुझे मेरा बेटा मिला है। उन लोगों की बात सुनकर टोनी चिड़िया उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। अब गौरी कोयल और कालू कौवा बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उसका बेटा मिल गया था। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी कि उसे भी अपने बच्चे से दूर नहीं होना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ की ममता से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक जंगल में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आई और टुनी चिड़िया ने बकरी से कहा, अरे बकरी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, खाना लेने जा रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाऊँ। क्यों, क्या हो गया? अभी तो मौसम भी सही है, तुम लेने चली जाओ। अरे हाँ, मौसम तो सही है, पर जंगल में एक भेड़िया आ गया है और वो बकरी के बच्चों को चुरा कर खा जाता है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चों को ना खा जाए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, मुझे भी डर लगता है,
पर मैं अपने बच्चों को एक गाना सुनाती हूँ। इसके बाद ही वो दरवाजा खोलते हैं। मेरे बच्चों, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए देखो दाना है लाई। और ये सुनकर वो दरवाजा खोल देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी फिर भेड़िया का डर नहीं रहेगा और मैं आराम से खाना लेने जा सकूंगी। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इसके बाद टुनी चिड़िया चली जाती है और बकरी ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, सुनो बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, पर जब तक मैं लौट कर नहीं आती हूँ तुम दरवाज़ा मत खोलना, और दरवाज़ा खोलने से पहले तुम दरवाजे के नीचे देखना। इसके बाद मैं एक गाना गाऊंगी। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए हरी हरी घास है लाई। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए हरी हरी घास है लाई। इसके बाद ही तुम दरवाज़ा खोलना। ठीक है मम्मी, आप जाइए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसके बाद बकरी चली गई। बकरी के जाने के बाद वो बच्चे खेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ वही भेड़िया ये सब छुपकर सुन रहा होता है और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, ये बकरी तो चली गई। अब मुझे इनके घर जाकर यही गाना गाना चाहिए। और इसके बाद वो दरवाजा खटखटाता है और गाना गाने लगता है। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए घास है लाई। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए देखो घास है लाई। आवाज को सुनकर वो बच्चे थोड़े हैरान होते हैं और मोनू कहता है, अरे मम्मी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो मम्मी गई थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम नीचे झाँक कर देखते हैं। वैसे भी मम्मी ने कहा था नीचे झाँक कर देखना। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो पैर बदले हुए थे। पैरों को बदला हुआ देखकर चिंटू ने कहा, अरे ये तो हमारी मम्मी नहीं आई है, कोई और है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर भेड़िया वहाँ से चला गया और उसने अपने आप से कहा, अरे ये बच्चे तो बड़े ही चालाक है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज मैं बच्चों को खाकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो टुनटुन चिड़िया के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। टुनटुन चिड़िया दरवाजा खोलती है तो भेड़िया को देखकर डर जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ भैया, तुम यहाँ कैसे? मुझे मत खाना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। ये कहकर टुनटुन चिड़िया आटा लाती है और भेड़िया को दे देती है। भेड़िया उस आटे को अपने पैर पर डालता है, जिससे उसके पैर सफेद हो जाते हैं और वो फिर से उस बकरी के घर पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाते हुए गाना गाने लगता है। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, देखो तुम्हारे लिए घास है लाई। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए घास है लाई। इस बार भेड़िया जोर जोर से गाना गा रहा था, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सोनू ने कहा, अरे ये तो हमारी मम्मी की आवाज नहीं है, ये कोई और है। तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर भेड़िया बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अरे ये बच्चे तो अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी आवाज सही करनी पड़ेगी। और ये कहकर वो टुनी चिड़िया के घर पर जाता है और उससे कहता है, अरे टुनी चिड़िया जल्दी से बाहर निकलो। क्या हुआ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे शहद चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, क्या तुम मुझे शहद लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया शहद लाकर भेड़िया को दे देती है। शहद लेकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और सारे शहद को पी लेता है। शहद पीने के बाद वो बकरी के घर पर आया और गाना गाने लगा। इस बार भेड़िया की आवाज बकरी की जैसे ही निकल रही थी। मेरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए हरी हरी घास है लाई, घास है लाई।
आवाज को सुनकर बच्चों को लगा इस बार तो उनकी माँ आ गई है और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भेड़िया सभी बच्चों को पकड़ने के लिए भागा। भेड़िया को देखकर बच्चे डर गए और इधर उधर भागने लगे। सभी छुपने लगे, पर भेड़िया ने सभी को पकड़ लिया और एक बोरी में भरकर ले गया। पर मोनू बच जाता है क्योंकि वो बेड के नीचे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया को भेड़िया पर शक हुआ और उसने अपने आप से कहा, ये भेड़िया जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे बकरी के घर जाकर देखना चाहिए। और ये कहकर वो बकरी के घर गई तो वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी मोनू बेड के नीचे से निकला और उसने टुनी चिड़िया को सारी बात बताई। तब तक वहां पर बंटी कबूतर भी आ जाता है। बंटी कबूतर टुनी चिड़िया से कहता है, अरे बकरी के बच्चे कहाँ गए? अरे भैया, उन्हें भेड़िया ले गया है, तुम यही रुकना, तब तक मैं उन्हें छुड़ा कर लाती हूँ। और ये कहकर वो वहां से चली गई। वो लोग फिर से बेड के नीचे छुप जाते हैं। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया भेड़िया को जंगल में ढूंढती है तो उसे एक जगह भेड़िया मिल गया। भेड़िया को देखकर टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? और इस बोरी में क्या है? अरे इस बोरी में राशन है, तुम बताओ। अरे मैंने सुना है बकरी के कोई बच्चे चुरा ले गया है, पर उसके 7 बच्चे थे, कोई 6 ही ले जा पाया, एक बाकी है। क्या बकरी के 7 बच्चे थे? और ये कहकर भेड़िया ने अपने मन में कहा, अरे क्यों ना मैं 7वें बच्चे को भी ले आऊं। और ये सोचकर उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे बहन, तू मेरा ये सामान देखना, मैं अभी आता हूँ। और भेड़िया बकरी के घर पर चला जाता है। वहीं टुनी चिड़िया बोरी को खोलती है और बच्चों को आजाद कर देती है। इसके बाद वो उसमें पत्थर भर देती है। वहीं भेड़िया बकरी के घर पर गया और उससे 7वां बच्चा मिला ही नहीं। ये देखकर वो वापस लौट आता है और बोरी को उठाकर चला जाता है। वहीं वो सभी बच्चे घर आ जाते हैं। तब तक बकरी भी आ जाती है। बकरी को जब पता लगता है भेड़िया ने उसके बच्चों को चुरा लिया था, पर टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ने मदद की, तो बकरी ने उनसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। अब मैं कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ भेड़िया को बोरी काफी ज्यादा भारी लग रही थी और वो उसे ले भी जा नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने आप से कहा, अरे ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई, मुझे इसे खोलकर देखनी चाहिए। और जब भेड़िया ने बोरी खोली तो उसमें बच्चे नहीं बल्कि पत्थर थे। ये देखकर भेड़िया बहुत दुखी हुआ। अचानक उसका पैर फिसला, वो नदी में गिर गया। क्योंकि वो नदी के पास खड़ा था, जिससे भेड़िया चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इस तरह भेड़िया को उसके किए की सजा मिल गई। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।